अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अबूधाबी टेस्ट की। पाकिस्तान जीती बाजी हार गया। न्यूजीलैंड की मैच में शानदार वापसी, पाकिस्तान का भारी बरतरी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। न्यूजीलैंड की जानिब से आसान हदफ मिलने के बावजूद पाकिस्तान अबूधाबी टेस्ट हार गया। अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले गए मैच में कीवीज ने जीत के लिए कौमी टीम को 176 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में कौमी टीम सिर्फ 171 रन पर ढेर हो गई। एक तरफा मुकाबला सनसनीखेज इस वक्त बना जब कौमी टीम के बल्लेबाज एक एक करके विकेटें गंवाने लगे। 5 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी शामिल ना हो सके, जिनमें 3 खिलाड़ी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। अबूधाबी टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 37 रन से अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज किया। ताहम दोनों ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक और मोहम्मद हफीज अपने स्कोर में सिर्फ 2 रन का इजाफा करने के बाद बिलतरतीब 27 और 10 रन पर आउट हो गए। हारिस सोहेल भी सिर्फ 4 रन के मेहमान साबित हुए। कौमी टीम की 3 विकेटें 48 रन पर गिरने के बाद असद शफीक और अजहर अली ने जिम्मेदाराना खेल का मुजाहिरा करते हुए 82 रन की शराकत कायम की। असद शफीक 45 रन पर पवेलियन वापस लौटे। 130 रन के मजमूई स्कोर पर असद शफीक की विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी बैटिंग एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हो गई। नए आने वाले बल्लेबाजों में कोई भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सका। बाबर आजम 13, कप्तान सरफराज अहमद 3, जबकि बिलाल आसिफ, यासिर शाह और हसन अली खाता खोले बगैर ही घर लौट गए। जबकि अजहर अली आखिर लम्हात तक विकेट पर मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद टीम को फतह से हमकिनार ना करवा सके और आखिर में खुद ही 35 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। इससे कबल न्यूजीलैंड की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 249 रन बनाकर आउट हुई थी और यूं कौमी टीम को पहली इनिंग्स में 74 रन की बरतरी की बदौलत जीत के लिए सिर्फ 176 रन का हदफ मिला था। हसन अली और यासिर शाह के हिस्से में 5-5 विकेटें आईं। पहली इनिंग्स में कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 153 रन पर ढेर हो गई थी। ताहम पाकिस्तानी टीम इसका भरपूर फायदा नहीं उठा सकी और 127 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज में 0-3 से फतह हासिल की थी, जबकि वनडे सीरीज बारिश हो जाने के बाइस 1-1 से बराबर रही थी। और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त के साथ ही इंतहाई शर्मनाक रिकॉर्ड भी कायम हो गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 3 मैचेस के पहले टेस्ट मैच में इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद ग्रीन शर्ट्स धूल चाटने पर मजबूर तो हुई ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इंतहाई मनफी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। पहले टेस्ट मैच में सांसों को थमा देने और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले मुकाबले के बाद पाकिस्तानी टीम को 4 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की जानिब से टेस्ट मैच में किसी भी टीम के खिलाफ रन के एतबार से यह सबसे छोटी फतह है। एक तरफ जहां ये न्यूजीलैंड की सबसे छोटी फतह है, तो ग्रीन शर्ट्स की सबसे कम मार्जिन की नाकामी भी है, क्योंकि इससे कबल कौमी टीम कभी भी 4 रन से टेस्ट मैच नहीं हारी। याद रहे, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी है। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ICC सिक्योरिटी क्लियरेंस दे तो टीम पाकिस्तान भेज सकते हैं। नजमुल हसन का कहना है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होते जा रहे हैं, बहुत जल्द इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नजमुल हसन ने कहा कि पाकिस्तान में माजी में जो कुछ हुआ उसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था। बादजा हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। गुज़श्ता 1-2 बरसों में किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि PCB ने अभी सीरीज खेलने के हवाले से कोई बात नहीं की, अगर खेलने की पेशकश हुई तो गौर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली चाहते हैं। इमर्जिंग कप की मेज़बानी इस सिलसिले की एक कड़ी है। बांग्लादेश ही नहीं, तमाम मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है कि यहाँ टीमें खेलने के लिए आएँ। मैंने तो कभी किसी भारतीय ओहदेदार को भी ये कहते नहीं सुना कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। खेल तलखियाँ कम कर सकते हैं और इसके लिए क्रिकेट से बड़ा कोई जरिया नहीं हो सकता। भारतीय बोर्ड का मनफी रवैया एशियाई ब्लॉक के लिए खतरनाक होने के सवाल पर नाज़िमुल हसन ने कहा कि ACC के नौ मुंतखब सदर के लिए यह खासा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल में सब खेलना चाहते हैं, लेकिन सियासत और दीगर चीज़ें आड़े आ जाती हैं। क्रिकेट से वाबस्ता हर ओहदेदार हालात बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा है। एक सियासतदान होने के बावजूद बांग्लादेश टीम के दौरा पाकिस्तान की राह हमवार न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के क्रिकेट ताल्लुकात में सियासत बिल्कुल नहीं थी। हमारा कहना था कि ICC सिक्योरिटी के हवाले से क्लियरेंस दे। जी नाज़रीन,
अब बात करेंगे दूसरी फजल महमूद पीसीबी नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 2018 के मजीद 2 मैचेस का फैसला हो गया। दूसरी फजल महमूद पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 2018 के मजीद 2 मैचेस का फैसला हो गया। क्रिसेंट क्रिकेट क्लब ने अल हबीब क्लब को, जबकि अहमद शाह ने एबटाबाद जिमखाना को शिकस्त देकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। नवाशहर क्रिकेट स्टेडियम एबटाबाद में खेले जा रहे टूर्नामेंट में पहला मैच क्रिसेंट क्रिकेट क्लब और अल हबीब क्लब के माबैन खेला गया। अल हबीब क्लब के लिए पहले बैटिंग करना इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ और पूरी टीम सिर्फ 68 रन पर ढेर हो गई। मुस्तफ़ा 19 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे, इसके अलावा कोई भी अच्छा खेल पेश ना कर सका। क्रिसेंट क्लब की तरफ से वसीम ने 3 जबकि फ़हीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में क्रिसेंट क्लब ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीत लिया। हसनात ने नाकाबिले शिकस्त 40 और मोहम्मद अहसन ने 33 रन बनाए। दूसरा मैच अहमद शाह और एबटाबाद जिमखाना के माबैन खेला गया, जिसमें अहमद शाह ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 246 रन बनाए। इब्राहिम की शानदार सेंचुरी भी इसमें शामिल थी। जवाब में एबटाबाद जिमखाना की टीम 176 रन तक महदूद रही। वकास 35 और आमिर ने 29 रन बनाए। अहमद शाह की तरफ से नईम गुल ने तबाहकुन बाउलिंग का मुजाहिरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शहरयार ने 3 विकेटें ली। इस तरह अहमद शाह ने यह मैच 70 रन से जीत लिया। जी नाजरीन, अब होगी बात लाहौर कारपोरेट T20 क्रिकेट कप की। मेज़ान बैंक ने LTC को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मॉडल टाउन वाइट्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में मेज़ान बैंक ने LTC को 8 विकेटों से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। LTC की टीम पहले खेलते हुए 19 ओवर्स 5 बॉलों में 161 रन बनाकर आउट हो गई। काशिफ अरशद ने 47, अब्दुल गफ्फार 18 और कमर अब्बास ने 17 रन बनाए। मेज़ान बैंक की जानिब से ज़िशान अहमद, कैसर नवीद और हसन मंसूर ने 2-2 विकेटें ली। जवाब में मेज़ान बैंक ने मतलूबा हदफ 18 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। यूसुफ इख्तियार ने 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। मोहम्मद अशरफ ने 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रब नवाज और जूनियर आबिद हुसैन एम्पायर, जबकि रियाजुद्दीन स्कोरर रहे। मैच के अख्तिताम पर शाहनवाज खानजादा ने मेहमान खसूसी की हैसियत से यूसुफ इफ्तिखार को मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किच की तकरीब रोनुमाई। रवामा भारत में शेड्यूल हॉकी वर्ल्ड कप के लिए खसूसी तराना लॉन्च करने के साथ साथ आलमी कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किच की रोनुमाई भी कर दी गई। आलमी कप के लिए कौमी टीम की भारत रवानगी से कब्ल एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी टीम की किट की रोनुमाई के साथ साथ खसूसी वर्ल्ड कप तराना भी लॉन्च किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के स्पॉन्सर हायर पाकिस्तान के लाहौर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान और साबिक खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पिशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट और पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान ने वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई की। इस मौके पर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए खसूसी तौर पर तैयार करदा एंथम भी पेश किया गया, जिसे मारूफ मौसीकार और कंपोजर साहिर अली भग्गा और शहाब ने तैयार किया था। हायर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पिशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने कहा कि माजी में 4 मरतबा वर्ल्ड कप, 3 बार चैंपियन ट्रॉफी और 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान हॉकी टीम ने सब्ज हिलारी परचम बुलंद किया है और उम्मीद है कि टीम भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। इस मौके पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट, कौमी हॉकी टीम के कप्तान रिजवान सीनियर और दीगर खिलाड़ियों ने आलमी कप से कब भरपूर हौसला अफजाई पर जावेद आफरीदी और हायर पाकिस्तान की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। जी नाजरीन, तो ये थे उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। मजीद खबरें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।